अगर आप क्लास 10 में 90% से ऊपर नंबर लाना चाहते हैं तो कौन सा ऐसा स्ट्रेटजी है जिसको आपको एकदम ध्यान देना ही होगा, इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। तो फर्स्ट स्ट्रेटजी है कि आपको कोचिंग का टाइम या ट्यूशन का टाइम और स्कूल का टाइम को छोड़कर 3 घंटा आपको सेल्फ स्टडी करना है। ये फर्स्ट जो स्ट्रेटजी है जो आपको अपनाना होगा। अब 3 घंटा कैसे पढ़ोगे? 1 घंटा मॉर्निंग का रख लो, मॉर्निंग में 4 से 5 उठ जाओ या 5 से 6 उठ जाओ, और इवनिंग में आप 2 घंटा रखो, या तो 7 से 9 रख लो या 8 से 10 रख लो। ये आपको करना ही करना है और पूरे साल करना है। अगर आप किसी के पार्टी में जा रहे हो, किसी के बर्थडे को अटेंड कर रहे हो, तो दूसरा दिन आपको 6 घंटा पढ़ना पड़ेगा। तो इसलिए डेली का जो 3 घंटा है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप उसको ब्रेक करते हैं तो दूसरा दिन आपको 6 घंटा करके मेंटेन करना होगा। यानी जो फर्स्ट स्ट्रेटजी है वो है सेल्फ स्टडी का, और सेल्फ स्टडी आपका मिनिमम 3 घंटा होना चाहिए। सुबह का जो टाइम है उसको आप मेमोरी के लिए, जो चीजें, जो सब्जेक्ट याद करने वाला है उसको याद करने के लिए आप मॉर्निंग का टाइम रखो, क्योंकि मॉर्निंग में बहुत शांत एटमॉस्फेयर रहता है जहां चीजें बहुत बेहतरी से आपको याद कर सकते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि फर्स्ट स्ट्रेटजी है कि 3 घंटा का सेल्फ स्टडी होना ही चाहिए। अगर आप 3 घंटा सेल्फ स्टडी नहीं कर सकते हैं तो भूल जाइए कि आपका 10 में 90% से ऊपर नंबर आएगा। सेकेंड जो स्ट्रेटजी है वो है पढ़ाई तपस्या है। आप सोचोगे कि पढ़ाई में एंटरटेनमेंट हो रहा है, मोबाइल देखने जैसा आपको डोपामाइन रिलीज होगा, आपको बहुत मजा आने वाला है, तो ये भूल जाइए। पढ़ाई एक बोरिंग ही है, लेकिन उस बोरिंग को कैसे अच्छा किया जाए, कैसे आप पढ़ाई में जब टॉप होते हैं ना तो आप उसको एंजॉय से पढ़ते हैं। लेकिन पढ़ाई, आप स्कूल में आपका नंबर अच्छा नहीं आता है तो आप उतनी इच्छा आपकी पढ़ाई में नहीं होगी। इसलिए जैसे जैसे नंबर आपका इंक्रीज होने लगेगा आपको पढ़ाई की इच्छा अपने आप डेवलप हो जाएगी। तो पढ़ाई तपस्या है, आपको कंसिस्टेंसी से आपको पढ़ना है। और पढ़ना भी कैसे है? जब आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपके पास मोबाइल नहीं होना चाहिए। 3 घंटा का जो सेल्फ स्टडी टाइम है इसको आप बांट सकते हैं, या तो 25 मिनट पढ़े, 5 मिनट का ब्रेक ले, 50 मिनट पढ़े, 10 मिनट का ब्रेक ले, जिसको पोमोडोरो टेक्निक बताए थे, एक वीडियो होगा, आप देख सकते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि आपका जो 3 घंटा का सेल्फ स्टडी टाइम है उसमें आपके पास मोबाइल किसी कीमत में नहीं होना चाहिए। यह भी कंडीशन है। दूसरा, एक कंसिस्टेंसी का गेम है। एक दिन आप 3 घंटा पढ़ लिए, दूसरा दिन सो गए, आपको पढ़ने का ही मन नहीं कर रहा है, कहीं दोस्त कहीं मोबाइल में गेम ही खेलने में निकल गए, तो ये कंसिस्टेंसी का गेम है। और कंसिस्टेंसी पूरे साल भर के लिए, एक दिन नहीं, 10 दिन नहीं, पूरे साल अगर 3 घंटे पढ़ने का आपने ठान लिया है तो आपको कोई नहीं रोकेगा 90% से कम लाने के लिए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि पढ़ाई करते वक्त आप कोई भी मोबाइल यूज ना करें। दूसरा, जब आप पढ़ाई कर रहे हो तो कोई चीजें अगर समझ में नहीं आ रही है, बुक में कोई चीज समझ में नहीं आ रही है, आप उसको फिर से देखिए, एक बार और ट्राई कीजिए समझने का। और अगर फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो उसको पेंसिल से मार्क कीजिए और टीचर से हेल्प लीजिए कि सर मुझे ये चीज नहीं समझ में आ रही है। अगर कोई मैथ्स का क्वेश्चन बना रहे हैं तो एक बार अगर नहीं बना है तो दोबारा उसको प्रयास कीजिए, 3rd टाइम भी प्रयास कीजिए, क्योंकि आपका माइंड धीरे धीरे डेवलप हो रहा है। और मैथ्स एक ऐसा चीज है जहां अगर आपका माइंड अगर डेवलप हो जाता है तो सारे क्वेश्चन आपसे बनने लगेंगे। नहीं तो क्या होगा, एक क्वेश्चन बनेगा, दूसरा क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो आप माइंड को इतना डेवलप कीजिए कि चाहे क्वेश्चन किसी भी टाइप का हो, आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए। तो ये तब होगा जब अगर कोई मैथ्स का क्वेश्चन है, एक बार में नहीं बना और तुरंत आंसर देखने चले गए, तुरंत आप हिंट देखने चले गए, तो आप सीख नहीं पाएंगे। आपको प्रयास करना होगा, 2-3 बार उसको बनाने की प्रयास करना होगा और देखना होगा कि क्यों नहीं बन रहा, आखिर मेरा एरर कहाँ हो रहा है, मैं गलत डायरेक्शन में कैसे जा रहा हूँ। और उस गलत डायरेक्शन में जो जा रहे हैं वहां आप टीचर से हेल्प लेना है। टीचर आपको समझाएंगे कि आप यहाँ पे आप गलत सोच रहे हो, आपकी थिंकिंग यहाँ पे गलत हो रही है, एरर है, इसको ठीक करेंगे। लेकिन एक बार नहीं बना, टीचर के पास चले गए। क्वेश्चन बड़ा है, लैंग्वेज अगर उसका बड़ा है, देख के डर गए। तो इस बार भी क्लास 10 में ऐसा ही हुआ। क्वेश्चन बहुत ईजी है, बट बच्चे को न पढ़ने का, 4-5 लाइन अगर दे दिया है और उसका बनाने का जो बनना है वो बहुत ईजी है, उस पर जा ही नहीं रहे। 4-5 लाइन का अगर क्वेश्चन है तो डर जा रहे हैं। तो आपको 2 चीज अच्छे करने होंगे, एक तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना होगा और दूसरा आपको मेमोरी अच्छा करना होगा।
आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप 90% से ऊपर लाओगे और इस साल करके दिखाओगे। एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए। आपके अंदर इच्छा होनी चाहिए टॉपर बनने की। जब आपके अंदर इच्छा ही नहीं होगी, आपका कॉन्फिडेंस ही डाउन रहेगा, तो कोई आपको उंगली पकड़ के आगे खींच भी नहीं पाएगा। आप पूरा बिलीव रखिए कि मैं 90% से ऊपर लाऊंगा। मैं 3 आवर डेली पढ़ने का जो प्रैक्टिस है उसको कंसिस्टेंसी के साथ फॉलो करूंगा। और जो भी डाउट होंगे, लेकिन डाउट एक बार में नहीं, आप 2-3 बार प्रयास करेंगे और तब भी डाउट निकल के बाहर आता है तो आप टीचर से हेल्प लेंगे। डेडिकेटेड रहेंगे पूरा साल आपके माइंड में यही चलेगा कि टॉपर कैसे बने। खेलने का जो समय है उसमें पूर्णतः खेलिए, पढ़ाई के बारे में मत सोचिए, लेकिन जो पढ़ने का समय है उसमें खेलने के बारे में मत सोचिए, दोस्ती के बारे में मत सोचिए। स्कूल में क्या हुआ उसमें उस मोमेंट में जाने की कोशिश ना कीजिए और किताब के साथ रमना सीखिए। 90% से ऊपर लाना बहुत इंपॉर्टेंट है, बट आपको पूरे साल डिसिप्लिन के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ काम करना पड़ेगा। अगर एक दिन भी छूट गया कि मैंने 3 घंटा नहीं पढ़ा, तो आप समझिए कि आपको वहीं पे रिजल्ट मालूम हो गया कि आपका 90% नहीं आएगा। आप कम से कम 1 मंथ तक फॉलो करके देखिए कि 1 महीना पूरा मैंने सेल्फ स्टडी 3 घंटे का किया है कि नहीं किया है, और उसमें भी स्टडी कैसा होना चाहिए, आपके पास मोबाइल नहीं होना चाहिए और आपका जो थॉट्स है वो बुक में रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि किताब खोल के बैठे हैं और सोच रहे हैं कहीं दूसरी दुनिया में खोए हुए हैं, तो ये बुलशिट है, फिर आपका कभी नहीं आएगा। रिजल्ट आपके अनुसार आता है, रिजल्ट आपकी मेहनत और आपके जो थॉट्स जहां जा रहे हैं उसी का परिणाम है। रिजल्ट कुछ भी नहीं है, जैसा आप क्रिएट करते हैं वैसा ही रिजल्ट आता है, जैसा आप कर्म करते हैं वैसा ही फल आता है। तो आप किसी को धोखा देने का प्रयास ना करें, मम्मी पापा को दिखाने का प्रयास ना करें। टीचर का डांट जो है उसको आप बुरा ना माने, क्योंकि वो आपके फ्यूचर का निर्माण करने के लिए वो डांट है। तो अगर ये सारी चीजों को अगर आप अपनाएंगे तो टॉपर आप बन जाएंगे। अगर कोई 90% से ऊपर ला रहा है, किसी की क्षमता है कि 90% से ऊपर लाने की पहले से क्षमता है, तो हम लोगों का काम है कि उसको 95%, 98% लाने की इच्छा को डेवलप करना। इंडिया का टॉप कैसे करें इसके लिए डेवलप करना। लेकिन आप बहुत तेज में हैं तो भी आपको 1% एरर को ठीक करना ही टीचर का कर्तव्य है। आप 95% है, स्कूल का टॉपर है, घमंड मत करो, ईगो मत करो कि तुमसे आगे फिर भी कोई है। पूरे इंडिया में टॉपर नहीं ना हो। जब पूरे इंडिया का टॉपर बनाना है तो आपको कॉन्फिडेंस रखना होगा, ईगो को मारना होगा और कंसिस्टेंसी के साथ, धैर्य के साथ बने रहना है जब तक कि रिजल्ट ना आए। और जब रिजल्ट आएगा वो आपका रिवार्ड होगा कि आपने जो साल भर मेहनत की है, वो रिवार्ड इतना खूबसूरत होगा कि आप भूल जाओगे कि आप कितना कष्ट किए हो, कितना मेहनत किए हो। तो प्यारे बच्चों, जो रिजल्ट है वो आप पे निर्भर है, और आप अगर बेस्ड गाइडेंस के साथ हैं, अगर आपको समझाने वाला अगर मेंटर अच्छा है और आपको गलत डायरेक्शन में जाने से रोकता है, तो आप समझिए कि ये जो 90% से ऊपर वाला जो आपने एम रखा है उसको बहुत आसानी से आप अचीव कर लेंगे। तो 10 में 90% से ऊपर लाना कोई मुश्किल काम नहीं है। मुश्किल है 1 महीना तक 3 घंटा का सेल्फ स्टडी करना, वो भी बिना मोबाइल के साथ, और थॉट्स जो है आपके विचार कहीं इधर उधर नहीं जाने चाहिए, किताब में रहना चाहिए। अगर आप ये स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं और 1 महीना तक मेंटेन कर लीजिए, आपका रिजल्ट खुद अच्छा हो जाएगा। बस एक समझाने वाला आपको सही मिलना चाहिए, आप प्रॉपर गाइड आपको करने का आना चाहिए। आप जहां गलत डायरेक्शन में निकल रहे हैं आपको रोकने के लिए कोई होना चाहिए, बस इतना सा ही चीज है। 90% से ऊपर लाना बहुत आसान काम है, आप ऐसा करके देखो। आप 1 वीक तो फॉलो करो कंसिस्टेंसी के साथ कि 9 से 10 में चले गए, रिजल्ट का वेट करो। क्यों वेट कर रहा हूं रिजल्ट का? तुम्हारा काम अगर 3 घंटा सेल्फ स्टडी करना है तो स्कूल चल रहा है, स्कूल बंद है, किसी का बर्थडे पार्टी है, किसी की शादी है, सब भूल जाओ। अपनी शादी है 3 घंटा निकाल लो, दूसरा का शादी है बच्चों कम से कम, वो शादी में कहीं ना कहीं कोशिश करो कि 3 घंटा निकाल लें। या फिर बहुत इंपॉर्टेंट अगर कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट है जहां आपको जाना बहुत जरूरी है, तो दूसरा दिन आप एनर्जी बना के रखो कि मुझे 6 घंटा पढ़ना है ताकि मैं उसको कवर कर लूं। इतना सा चीज अगर समझ गए प्यारे बच्चों, बहुत मामूली सा चीज है, अगर इसको करोगे तो 90% आपके हाथ में। टीचर के डांट को आशीर्वाद समझो, उसको समझो कि मेरे भलाई के लिए। तुमको कौन डांटेगा? तुमको कोई नहीं डांटेगा। जो तुम्हारा भलाई चाहता है वही तुमको डांटेगा।
और तुम अगर 95% भी ला रहे हो स्कूल में फिर भी डांट खाओगे क्योंकि आगे और 98 लाना है। लेकिन आपको खेल का समय भी अलग होना चाहिए कि 1 घंटा खेल रहे हो तो मन से खेलो, और पढ़ाई के समय दूसरी चीजों के बारे में मत सोचिए। आप टॉपर बनेंगे ही बनेंगे, कोई आपको रोक नहीं सकता है।